हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप हैं बिहार बोर्ड इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 का स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूं। यहीं से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखना शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मेरा सेट जे है। यहाँ पे पहला सवाल है, इरोस तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिगम एवं प्रत्यक्षण से। अगला हम लोग देखेंगे तो आक्रमण एवं हिंसा का कारण क्या होता है? तो इनमें से सभी, पीड़ा, कुंठा और मदिरा सभी, यानी इनमें से सभी। अगला है, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के क्या उपाय हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विरेचन विधि द्वारा। अगला है, जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीलिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कौन निर्धनता को निम्न रूप से परिभाषित किया। अगर कोई परिवार अपने सभी शक्ति, धन एवं समय लगाकर भी पर्याप्त पोषण नहीं पाता है तो उसे पूर्णतः निर्धन परिवार कहा जा सकता है। तो ये कहा गया था गढ़ी के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक समूह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह है? तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें से सभी हो जाएगा द्वितीयक समूह। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, कौन सा समूह वे समूह कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आकस्मिक समूह। अगला सवाल है, निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व से संबंधित कारक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इसका सारा का सारा इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाला समूह से संबंधित कारक है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है, निम्न में से कौन अनुपालन की प्रवृत्ति नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक श्रम वनयन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण है? तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मनोवृत्ति में कितने संगठक होते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला हम लोग देखेंगे तो एक मूढ़ व्यक्ति की बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है? तो 50 से 69 के बीच। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल हम लोग का आता है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो अगला है, किसने आत्म को निम्न रूप से परिभाषित किया है? तो व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्म है। तो इसका हो जाएगा लिंडग्रेन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो शील गुण की परिभाषा निम्न प्रकार से किसने दी है? शील गुणों से तात्पर्य उन विशेषताओं से है जिनमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अस्थायी एवं निरंतर रूप से भिन्न प्रतीत होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिलगार्ड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया कहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार व्यक्तियों को। अगला है, शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सोमोटोटोनिया कहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयताकार। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है लंबाकार प्रकार में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो शेल्डन के आयताकार प्रकार क्रेस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्काय प्रकार से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पर्यावरणीय मनोविज्ञान व्यवहार तथा प्रकृति एवं कृत्रिम पर्यावरण के अंतर संबंध का अध्ययन करने वाला विज्ञान, इस तरह किसने पर्यावरणीय मनोविज्ञान को परिभाषित किया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राय एवं कपर ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो ये हो जाएगा आपका केवल प्राकृतिक पर्यावरणों का, केवल मानव निर्मित पर्यावरणों का, यानी कि इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही इसमें आ जाएगा। अगला सवाल है, ग्रिफिथ का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तापमान क्षेत्र में। अगला है, निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नांकित में से किसे नहीं शामिल करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आलस्य को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पर्यावरणीय समस्या है, तो इसमें ओजोन परत का विघटन, अम्लीय वर्षा, रेगिस्तान सभी क्या है? इसी के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है तो बाढ़, भूकंप, सूखा, इनमें से सभी इसमें आ जाता है। अगला है, आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है? तो इसका हो जाएगा हिंसा, स्वग्रहिता, विद्वेष और इनमें से सभी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मानवतावादी उपागम। अगला है, किस व्यक्ति के व्यक्तित्व अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन का बल दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
युंग। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो ये हो जाता है इच्छाओं का संघर्ष, इसको ऑप्शन नंबर डी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजना में कौन अधिक प्रभावी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक कार्यक्रम। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है, तो मोरेनो को, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट को बतलाया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोरेनो ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनजाति के पुरुष को स्त्रीत्वशील गुणों की प्रधानता होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंडू गुमर। नेक्स्ट है मुंडू गुमर जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं का शील गुण होते हैं सहयोगी, स्नेहपूर्ण और शांति प्रिय। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तरदायित्व पदों के नियुक्ति समायोजन की समस्या को दूर करने हेतु और नेता के चुनाव हेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने व्यक्तित्व प्रकारों का प्रतिपादन नंगे पुरुषों को चित्र का अध्ययन कर करके किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, क्रेसमर ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो व्यक्तित्व आविष्कारिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्मविवरण आविष्कारिता। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साक्षात्कार विधि। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मनोविज्ञान में किस व्यक्ति को व्यक्तिगत विभिन्नता के संपर्क को सबसे पहले प्रकाश में लाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन वास्तविकता का नियम को निर्देशित होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अहम। अगला सवाल है मनोविकलता के रोगी में निम्नलिखित में से कौन सा विभ्रम का प्रतिबलता अधिक होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दमन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनस्तकता और ध्यान। अगला सवाल है किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विभेद। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों को पूरक कौशल होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दल में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समूह सोच। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग का कि सामान्य व्यवहार का सबसे मौलिक मापदंड निम्नलिखित में से किसे कहा गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी को। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।